हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन स्पेयर। आज हम आपको DSSV LDC डास ग्रेड 4 802/23 जिसका एग्ज़ाम 1 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर तक आपका चलने वाला है। तो एक सेफ स्कोर के बारे में हम बात करेंगे इसमें। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है हमारी? UR में हमारी 1265 पोस्ट हैं टोटल। मैं इसमें स्टेनो की बात नहीं कर रहा, सिर्फ JSA, LDC और डास ग्रेड 4 की बातें कर रहा हूँ। EWS में हमारी 266, वहीं पे OBC में हमारी 763 और SC में हमारी 397, ST में हमारी 147। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट टोटल हैं जो कि आपकी हैं 2843, जिनके ऊपर मेजर कंपटीशन रहेगा। अच्छा, कैटेगरी वाइज टोटल फॉर्म कितने फिल हुए वो तो आपने पहले भी देख लिए होंगे, पर हम एक बार और बातें करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। UR में टोटल फॉर्म फिल हुए हैं 1,61,452। वहीं पर हमारे EWS में टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं 24,190। OBC में हमारे फॉर्म फिलअप हुए हैं 57,219। एक बात याद रखना, OBC सिर्फ दिल्ली OBC काउंट होता है इसमें, और कैटेगरी जैसे SC ST या EWS ये अदर स्टेट भी काउंट किए जाते हैं। वहीं SC में हमारे 87,336 फॉर्म फिलअप हुए हैं। ST में आपके 25,239 फॉर्म फिलअप हुए हैं और टोटल फॉर्म फिलअप आपके 3,55,438 हुए। चेक करते हैं पर सीट कंपटीशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म फिलअप। तो यहाँ आपको UR में 130 कैंडिडेट पर सीट मिलेगा कंपटीशन। ये मैं आपको फॉर्म फिलअप के बेसिस पे बता रहा हूँ। वहीं EWS में आपको ये 94 से 95 कैंडिडेट पर सीट मिलेगा। बात करते हैं OBC की, तो OBC में ये आपको 75 कैंडिडेट पर सीट कंपटीशन मिलेगा। ऐसे ही SC में 220 और आपका ST में ये कंपटीशन 172 कैंडिडेट पर सीट मिलेगा। ओवरऑल इसका एवरेज निकालें तो एवरेज कंपटीशन हमको 125 कैंडिडेट पर सीट मिलेगा। पर जैसा कि आपको पता है कि हमारी अटेंडेंस 20 से 22% के आसपास है, तो वहीं पर ये कंपटीशन आपका 25 से 30 कैंडिडेट पर सीट, ये मैंने एक आपको एवरेज दिया है। कैटेगरी वाइज भी ये वेरी कर सकता है, तो कैटेगरी वाइज हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास ये डाटा नहीं है कि कौन सी कैटेगरी से कितने कैंडिडेट ने पेपर दिया है। तो अप्रोक्स सभी अपनी कैटेगरी में 20 से 22% ही मानकर चलें। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखो, इसमें हमें 6 सेक्शन मिले, 6 सब्जेक्ट सॉरी, जिनके पर सब्जेक्ट के टोटल 2 सेक्शन थे। स्टार्ट होता है पेपर रीजनिंग से, फिर आपका GK, फिर आपका मैथ, फिर आपका इंग्लिश, फिर आपका हिंदी, फिर आपका कंप्यूटर। बहुत सारे कैंडिडेट, अप्रोक्स 30% कैंडिडेट हमारे कंप्यूटर को टच भी नहीं कर पा रहे हैं। ये एग्ज़ाम मैंने भी दिया था और मैंने अपने आजू बाजू वालों से भी पता किया। बहुत सारे कैंडिडेट कंप्यूटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर पहुंच पा रहे हैं तो हिंदी को और इंग्लिश को हड़बड़ी में आगे करते हुए जब जा रहे हैं। अच्छा, अब हमारे वीडियो को हम ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, चलिए आगे बात करते हैं। देखो, वैकेंसी का लगभग 6 से 7 गुना कैंडिडेट टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अच्छा, इसकी टाइपिंग अप्रोक्स आपको मिड फेब से देखने को मिल सकती है।
जैसा मुझे पता चला है। तो आप अपनी टाइपिंग करते रहिए। यहाँ पे हमारे पास 2843 वैकेंसी हैं। इसका 6 गुना भी बुलाया जाए तो अप्रोक्स हो जाता है आपका 2843 का 6 गुना हो जाता है 17,000 के अप्रोक्स कैंडिडेट आपके लिए टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। टाइपिंग इसकी दोस्तों ईजी तो होती नहीं है, जैसा कि हमें इसका तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर प्रीवियस ईयर्स में CHSL की जो RTI रिप्लाई लगाई गई थी तो उसमें भी 35 WPM होती है, जबकि वो स्क्रीन टू स्क्रीन होती है। तो उसमें 40 से 45% ही कैंडिडेट पास कर पाते हैं टाइपिंग। इसमें तो इसमें तो पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग है, तो शायद इसमें कम ही कैंडिडेट पास कर पाएँ। चलिए आगे बात करते हैं सेफ स्कोर के बारे में। मेरे अकॉर्डिंग सेफ स्कोर UR के लिए 120, EWS के लिए 115, 110 से 115 वेरी करेगा ये 120 से 125, OBC के लिए 105 से 110। OBC का मैं इसलिए कम बता रहा हूँ कि OBC सिर्फ दिल्ली OBC काउंट होते हैं, तो फॉर्म भी कम भरे जाते हैं और वैकेंसी ज़्यादा होती हैं। SC के लिए आप मान सकते हैं 110 से 115 के बीच, और ST में 100 से 105। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये कट ऑफ इतनी कम क्यों बताई। एक तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उसके बेसिस पे, दूसरा ये जो इसका सेक्शनल होता है ना कि एक सेक्शन सबमिट करो उस पर वापस नहीं जा सकते, और एक सेक्शन को कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे, स्विच नहीं कर सकते कोई भी सेक्शन बिना, और कर दिया तो फिर वापस नहीं आ सकते। इसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम पूरा भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते। और मैं तो आपको एक सलाह दूंगा, आप किसी भी कैटेगरी से हों, आप 100 110 भी स्कोर कर पा रहे हैं तो आप टाइपिंग करते रहिए। क्योंकि आपका CGL हो, CHSL हो, अदर कोई भी पोस्ट हो, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे टाइपिंग के लिए। और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो मुझे लगता है हर हर 4-5 में से एक कैंडिडेट टाइपिंग देने जाएगा जो अपीयर हुए हैं। अब देखो जो रिजल्ट आएगा उसके लगभग 1 महीने बाद टाइपिंग करा ली जाएगी, तो ऐसा तो है नहीं कि आप 1 महीने में टाइपिंग में महारत हासिल कर लो। तो डेली 1-1.5 घंटे अपना अभी से टाइपिंग स्टार्ट करो, तब तक आ जाए तो अच्छी बात, नहीं तो और एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। साथ में अपना पढ़ते रहो। बहुत सारे कैंडिडेट का जेल वार्डर का पेपर भी होगा जिसके एडमिट कार्ड करा गए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। और आप हमको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं @edu एक्सपेयर। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और अपनी टाइपिंग के लिए प्रिपेयर करें। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। DSSS कभी भी 3,000 वैकेंसी नहीं निकालेगी, ना किसी भी पोस्ट की, LDC की भी नहीं और किसी की भी नहीं। थैंक यू।